स्क्रीन पर ही सही, लेकिन देखने का मौका मिला है। तो चलिए, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी आ चुकी है। मैं बॉस फाइटर ओले के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर 12th मैन आपका भेजा जाए तो और अच्छा होगा। जबरदस्त क्लियरिटी के साथ आइए क्विरा इवेंट में जरूर जो मैच देख रहे हैं खारकोपर उल्ले नोड के जितने भी लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं खारकोपर को, जो सपोर्ट कर रहे हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को, जो बड़ी स्क्रीन टीवी पर देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर मोबाइल के जरिए देख रहे हैं, उनसे मैं एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि आइए एक्विरा इवेंट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। मराठी बंदा है अपना, आज शिव जन्मोत्सव भी है और व्यूअर्स इस वक्त हैं संदेश शेड़के हमें ज़रूर बताएंगे कि 1000 व्यूअर्स हैं, उनमें से 800 लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया, तो हमारे लिए, हमारे संदेश शेड़के के लिए बड़ी बात होगी। तो लोगों से मेरी ज़रूर ये गुजारिश है, दर्शकों से मेरी ये गुजारिश है, प्रार्थना मैं करना चाहूँगा, जितने भी मेरे फैन फॉलोअर हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बॉलर गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे प्रतीक पाटिल, स्ट्राइकर एंड पर अच्युत मुंगाजी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अश्विन पाटिल। तो अच्युत मुंगाजी और अश्विन पाटिल बॉस फाइटर ओले की प्रारंभिक जोड़ी। पहला मैच तो वन साइड रहा, लेकिन ओले टीम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपका 12th मैन अगर यहां पर आए तो अच्छा होगा हमारे लिए। आ रहा है पहली गेंद। अच्युत मुंगाजी इस साल काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछला आरपीएल भी उन्होंने काफी अच्छा खेला था, ये आरपीएल भी उन्होंने काफी अच्छा खेला है। 2 रन जरूर मिले। अच्युत मुंगाजी ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला बॉस फाइटर ओले का। गेंदबाजी की शुरुआत की थी खारकोपर की तरफ से प्रतीक पाटिल, कप्तान है इस टीम के, हमेशा लीड करते हैं खारकोपर को। एक बेहतरीन जेन्युइन ऑलराउंडर जिसे हम कहते हैं एक टीम का, जिस तरह पिछले मैच में आदित्य मस्कर ने दिखाया कि एक ऑलराउंडर की भूमिका क्या होती है। कपिल देव निखंस के बाद ऑलराउंडर की अहमियत काफी बढ़ी। 1983 का जब वर्ल्ड कप भारत ने जीता तो मोहिंदर अमरनाथ एक ऑलराउंडर बनकर उभर कर आए। उसके बाद 2007 और 2011 T20 और 50 ओवर का विश्व कप जब भारत ने जीता तो युवराज सिंह एक ऑलराउंडर की भूमिका में उभर कर आए। और अब अगर हम देखें, एक और वर्ल्ड कप हमने T20 जीता पिछले साल, और आज से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है। ये सीधे बल्ले से गेंद को खेला, गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे चली गई, 1 रन जरूर मिला। 3 पे आता हुआ टोटल स्क्रीन पे काफी क्लियरिटी के साथ नजर आ रहा है। 4 गेंदें हुई है, 3 रन आ चुका है। आइए एक्विरा इवेंट, जरूर मैं कहना चाहूंगा अपना ही बंदा है भाई संदेश शेड़के, चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यह स्लोअर वन किया था लेकिन पिक किया प्रतीक पाटिल के स्लोअर वन को, आड़े बल्ले से खेला सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। यह पहला छक्का आया अश्विन पाटिल के बल्ले से बॉस फाइटर ओले के इनिंग का। डीजे शुक्रिया प्रेम, डीजे प्रेम। अश्विन पाटिल खेल रहे निजी 4 पर, जिन्होंने 1 गेंद का मुकाबला किया और 4 गेंदों में अच्युत मुंगाजी ने बनाए 3 रन। रिवर्स दागने की कोशिश, लेकिन क्रिकेट में एक कहावत है दोस्तों कि घी अगर सीधी उंगली से निकल आए ना तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं होती। सीधे बल्ले से 4 आए थे और ऐसे में आपने उंगली टेढ़ी की। रिवर्स, जिसे मैं हमेशा कहता हूं एक ऐसे दुधारी तलवार जो चले तो सामने वाले की गर्दन काट दे दोस्तों, ना चले तो खुद की गर्दन कटने में देर नहीं लगती। ये देखिए आप, पिचिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप थी और थोड़ा अंदरूनी किनारा भी लगा था, इस वजह से बाल बचे। अश्विन बैट पे लगी, फिर उनके पैर पे लगी गेंद,
क्या फ्लो है यार संदेश आपका। आपके कैमरे हैं मन की मैं तारीफ करना चाहूंगा। कौन है कैमरामैन? ओमकार, साहिल और चेतेश, साईराज, ओंकार और खुद संदेश भी। 4 कैमरे से सजी हुई ये प्रतियोगिता। गेंदबाज तैयार, विशाल गरत फिरकी के जादूगर, लेकिन ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा, लेकिन फील्डिंग टीम ने यह रिव्यू लिया है वाइड के लिए। चलिए तीसरे अंपायर सत्यवान काकड़े सर। टिप्पा खाने के बाद गेंद घूमी जरूर है, लेकिन अब देखना ये होगा तीसरी आंख के जरिए। जो इवेंट एक्वीरा है वो हमारी तीसरी आंख है, उस इवेंट के जरिए अब सत्यवान काकड़े क्या कहेंगे। फील्डिंग टीम रिव्यू है ये, व्हाइट बॉल है ये। रिव्यू कितने हैं सर? बीमर और रनआउट के लिए 2 और वाइड के लिए सेपरेट। अब खत्म हुआ ना? वाइड के लिए खत्म हुआ, तो वाइड के लिए 1 था और 1 आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीमर और रनआउट के लिए। 1 ही करना है। और यह बहुत ही बढ़िया खेला अच्युत मुंगाजी, इनफॉर्म बल्लेबाज। और यूं ही नहीं, मैंने उन्हें कहा था ओले का डायनामाइट, और यह डायनामाइट फटा सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन। तो 14 पे 0 है। शुरुआत अच्छी हुई है बॉस फाइटर ओले की। गेंदबाज विशाल घरत ने अच्छी शुरुआत नहीं की, क्योंकि पहली गेंद व्हाइट बॉल डाली। डायमंड ऑफ ओले जिन्हें कहा जाता है अजित मुंगाजी, ओले क्रिकेट के कायनात का ये कोहिनूर। देखिए कैसे देख रहे थे स्क्रीन पर, एक्शन रिप्ले में हमने देखा। फिर से एक बार, लेकिन टर्न है विशाल घरत की गेंदबाजी में। टर्न है, वापस आ सकते हैं। 14 पे 0 है। बॉस फाइटर ओले बनाम खारकोपर। आज की रात का ये दूसरा मैच। एक और होगा या कैच होगा, लेकिन एक और इस ओवर में लंबा सिक्सर अजित मुंगाजी के बल्ले से 20 पे 0। सन्माननीय सुरेश दादा भोईर यांचं इथं आगमन झालं, शुभागमन झालं, तर त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। व्यासपीठावरती येऊन आपण असं नसतं पाहिजे साहेब। और टू कॉमेंट्री बॉक्स। 20 पे 0 है। शुरुआत अच्छी की है अश्विन पाटिल और अजित मुंगाजी ने। खास तौर से अजित मुंगाजी 15 पे खेल रहे हैं 7 गेंदों में। 15 और 6 21 अजित मुंगाजी व्यक्तिगत टोटल। गेंदें खेली है उन्होंने 8 और टोटल बन चुका है 26। लॉस ऑफ 0। डीजे नितीशदादा भोईर यांचं इथं जे आगमन झालंय, तर त्यांचं एक खूप खूप स्वागत आहे। धन्यवाद। और टू कॉमेंट्री बॉक्स। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, स्क्वायर कट के जरिए गेंद गई कवर पॉइंट, बाउंड्री के बाहर। 4 रन। अजित मुंगाजी नहीं, मैं मानो आग का गोला नजर आ रहा है। एक सुनामी नजर आ रही है, और इस सुनामी ने मैं कहूँगा अपने बाढ़ के चपेट में ले लिया है गेंदबाज अजित मुंगाजी ने विशाल घरत को। क्या ये ऊंचा गया है अजित मुंगाजी? ऐसा लगा था कि शायद पेविलियन में जाएंगे, लेकिन आसान सा कैच छोड़ा। कैच छोड़े नहीं बल्कि लिए जाते हैं। क्रिकेट में मराठीमध्ये आपण नेहमी म्हणतो पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ। इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो कॅचेस विन द मैचेस। हिंदी में मैं कहता हूं पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास, लेकिन छोड़ोगे कैच तो हो सत्यानाश। क्या बात आहे, जबरदस्त। आणि दरम्यान मी बेलोडी संघाचे कर्णधार आणि निलजी संघाचे कर्णधार ह्या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी इथं आमंत्रित करतोय।
का टॉससाठी आपण यायचे, ही पहिली इनिंग संपली या सामन्यातील की ताबडतोब आपल्यामध्ये टॉस होणार आहे, तरी आपण विना विलंब आपण इथे यायचं व्यासपीठावरती. धन्यवाद. देखिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है कुमार साइज समीर पाटिल, 21 फरवरी जिनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर। और मामा ने साइज के गांव में आके क्या किया, अब साइज क्या बताएगा, मेरे मामा ने क्या छोड़ा जो इनफॉर्म बल्लेबाज थे। थोड़े शर्मा रही है, छोटे हैं इसलिए। प्रतीक एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 32। शुरुआत अच्छी हुई है, 2 ओवर में 15.5 की औसत से अगर 31 रन आए और वो भी बिना कोई नुकसान, तो मैं उस टीम की शुरुआत अच्छी मानता हूं, यकीन मानिए 15.5 की औसत से। लेकिन असल में स्कोरिंग शॉट की शुरुआत की अश्विन पाटिल ने, आते ही उन्होंने अपनी इनिंग की पहली गेंद खेलते हुए 4 लगाए, दूसरा रिवर्स के जरिए डॉट जरूर खेला उन्होंने। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 3 गेंदों में 4 रन। अश्विन पाटिल टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 32, 2.2 गेंदें हुई है। धनेश बोयर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, साइश के मामा। साइश खुश हुए हैं अपने मामा को देख के। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, अंदरूनी किनारा, लेकिन टेनिस बॉल में आजकल इतना बाउंस है, हमारे डॉक्टर साहब जानते होंगे, एक जमाना था एमआरआई क्रिकेट के बॉल का, उसका जो फर रहता था ना, फर 3-4 ओवर निकलता ही नहीं था। वेरी फर्स्ट बॉल 6 मारना काफी मुश्किल था। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे पनवेल में रवि कोट्यान, जो नंबर 1 हार्ड हिटिंग बल्लेबाज थे उस जमाने के। विनोद पाटिल ने भी कई लगाए हैं सिक्सर, जो हमारे अंपायर है, तीसरे अंपायर। तैतीस पे 0 है, डॉट गेंद है। धीरे धीरे प्रतीक पाटिल अपनी टीम को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलाइयों के सहारे मोड़ा मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद कैफ वाला शॉट खेला पीवीएस लक्ष्मण, हैदराबादी झलक जिसे हम कहते हैं, वो झलक इस शॉट में नजर आई। कलाइयों के सहारे गेंदों को मोड़ना, मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत बेहतरीन खेलते थे भारतीय कप्तान। ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड के ऊपर कलाइयों के सहारे मोड़ना और पहले को दूसरे में कन्वर्ट करना, यह आदत थी मोहम्मद अजहरुद्दीन को। 34 हाउस दैट ये कहा, और अश्विन पाटिल को अब जाना होगा, लेकिन 2 अंपायर अब एक दूसरे से बात करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। हॅलो, सन्माननीय सुनील शेठ पाटील यांचं इथं शुभ आगमन झालंय, तर त्यांनी आपण व्यासपीठावर यायचं आहे साहेब, आपली बसण्याची व्यवस्था केली। त्याचप्रमाणे 40+ प्लेयर संतोषजी पांचाळ यांचं इथं शुभ आगमन झालंय, त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि बसायचं आहे। धन्यवाद दादा। और टू कॉमेंट्री बॉक्स। और ये अंपायर की विनोद पाटिल सर की उंगली उठी और ये पहला झटका मिला बॉस फाइटर ओले को। ये झटका मिला, लेकिन एक फटका देंगे हमारे डीजे प्रेम। तीन की पोजीशन पर है, लेकिन जितना ज्यादा अजित मुंगाजे इन 12 गेंदों में से गेंदें खेलेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। इस ओवर में अगर हम रन देखें प्रतीक पाटिल के, तो 3 रन आए और यहां से वापसी की है खारकोपर टीम ने। हॅलो, मंडप डेकोरेटर असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय महादेव दादा गायकर यांचं इथे शुभ आगमन झालंय, तर दादाने व्यासपीठावरती यायचं आहे आणि असं नसतं व्हायचंय। धन्यवाद। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। तो नए गेंदबाज आयुष गोंदले अपने स्पेल का पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर करेंगे।
स्ट्राइकर एंड पर होंगे अजित मुंगाजी, जो 28 रनों पर खेल रहे हैं, निजी योगदान है उनका। 13 गेंदे 28। मंडप डेकोरेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहां पर आ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। क्या गेंदबाजी हो रही है आयुष। यहां से प्रतीक पाटिल ने जो एनर्जी भरी है आने वाले गेंदबाजों में, जो 3 रन वाला ओवर किया, वहीं से स्कोरिंग पे ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि 15.5 के औसत से 31 थे। ये गया, ये गया, ये गया, बड़ी मछली अब आयुष कोंदवी के जाल में आ चुकी है और उस मछली का नाम है 28 रनों की इनिंग खेलने वाले अजित मुंगाजी। खेल है इमोशनल, ये इमोशन से भरपूर ड्रामा होता है, कहीं पे खुशी मिलती है, कहीं पे गम मिलता है। 15.5 की औसत से जब बॉस फाइटर ओले खेल रही थी, 31 रन नो लॉस, तो ओले के जो 12th मैन थे उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही 3 रन वाला ओवर आया, इस ओवर में अजीत मुंगाजी का विकेट गया, बाजी पलट गई। अब कोपर के 12th मैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। यह है क्रिकेट, जो मैं कहता हूं कि भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। 34 पे 2, पहली 34 रन की साझेदारी हुई। उसके बाद प्रतीक पाटिल और अजित मुंगाजी के बीच 0। अब नए बल्लेबाज दर्शन मुंगाजी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला और ये बाउंस लिया। टेनिस, मैं कह रहा हूं कि टेनिस की अनयून बाउंस ने फील्डर को चकमा दिया। नंबर मिले 4। जो स्कोरिंग रेट पे थोड़ी सी पाबंदी लगाई गेंदबाजों ने, उसे थोड़ा सा हटाया बल्लेबाज दर्शन मुंगाजी ने। टीम का टोटल 38 पे 2। डीजे रो में मैच है ना, लगातार 4। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला। देखिए पहला चौमा आने के बाद डेरिंग करेगा तो भाई बनेगा। पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, टिप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड जरूर किया पॉइंट के खिलाड़ी ने जाके, लेकिन 2 रन जरूर मिले और इन 2 रनों के साथ 40 पे पहुंचता हुआ टोटल। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। 10 रन प्रति ओवर औसत अब तक तो है। ये मैं कहूंगा अपने आप को कोसा होगा बल्लेबाज दर्शन मुंगाजी ने, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इतनी ज्यादा शॉर्ट थी, तेज भी नहीं थी, मारना चाहिए था इसे बड़े हिट के लिए। ऑन साइड के ऊपर खेला। देखिए आजकल टेनिस बॉल के खिलाड़ी ज्यादातर अपना पूरा बॉडी वेट जो है, वजन जो है, ऑन साइड के स्ट्रोक के ऊपर लगाते हैं। ये रनआउट के तौर पर विकेट मिला दर्शन मुंगाजी का। एक और झटका मिला बॉस फाइटर ओले को। टोटल बना 41 पे 3। डीजे प्रेम सायरा 11 नीलजे। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है जैसे ही यहां पर 5वां ओव्हर खत्म होगा। डॉक्टर साहब। हा बरोबर आहे, प्रत्येकाला आपण एक वॉर्निंग देतोय की आणि विनंती करतोय दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी एक आमच्या विनंतीला मान देऊन लवकरात लवकर यायचा प्रयत्न करायचा आहे, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे, वेळ घालवू नका। या षटकानंतर आपल्यामध्ये टॉस होणार आहे। बिल्कुल, हम जिस तरह क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, क्रिकेटर्स ने जो 12वीं कक्षा का एग्जाम चल रहा है वहां पे जो स्टूडेंट बैठे हुए एग्जाम के लिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक दूसरे का सोचे तो ही हम आगे जाएंगे। एक सफल भारत, एक सक्षम भारत बनाने की ओर हम अपना कदम रखेंगे, क्योंकि युवा शक्ति जो है उसे हमें सक्षम बनाना है। ऑन साइड के ओवर फुल टॉस गेंद थी, खेला ये, 1 रन जरूर मिला।
और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 42। तो बेलवली बनाम अगला मुकाबला होगा सायरा 11 नीडजे। बैटिंग टीम रिव्यू बीमर के लिए। चलिए तीसरे अंपायर बैठे हुए हैं, उन्हें दिखाएगी हमारी तीसरी आंख एकवीरा इवेंट। लेकिन तब तक हम सुनेंगे टीजे प्रेम को। इट्स अ फेयर डिलीवरी, फेयर है ये, लीगल डिलीवरी। तो 42 पे आता हुआ टोटल 5 गेंदें शेष। प्रतीक पाटिल पुराना चावल लेकिन स्वाद वही, बिल्कुल गैप में खेला। नंबर 4 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, क्रॉस बैटेड शॉट डीजे। सर बेलूर संघाचे कर्णधार इथं आलेले आहेत, तरी निर्जे संघाच्या कर्णधाराला एक हा शेवटचा पुकार असेल तर आपण यायचं लगेच। 46 रन आ चुके हैं। शॉर्ट ऑफ रन गेंद थी, पुल करना चाहते थे प्रतीक पाटिल, एक रन तो उन्हें जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? और इसी के साथ बल्लेबाज प्रतीक पाटिल रनआउट के तौर पर वापस जा रहे हैं पेविलियन। रन संख्या 47, 47। हाँ, अच्छे स्कोरर है प्रेम पाटिल, हर एक पल की मुझे जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब तक नया बल्लेबाज क्रीज पर आए, प्रेम को हम सुनेंगे। एक और प्रेम है हमारे पास, डीजे प्रेम। देखिए प्रतीक पाटिल की जो बाउंड्री दिखाई, उस बाउंड्री के एक्शन रिप्ले में स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है ओल्ड इज गोल्ड। पुराना चावल लेकिन स्वाद वही, पुराना सोना, और उसकी चमक हमने इस बाउंड्री के जरिए देखी। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 50 के अंदर रोक सकती है बॉस फाइटर ओले को। खारकोपर, अरे भाई 12th मैन कह रहा है क्यों जगह से खेले हो, जरा हिलो डुलो, फुटवर्क का इस्तेमाल करो। ये बैटिंग टीम द्वारा रिव्यू आ चुका है वाइड के लिए। चलिए देखेंगे, सुविधाएं हमारे पास, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। जब मैंने शुरू किया था बतौर कमेंटेटर की भूमिका, तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि लोग मुझे टीवी पे सुनेंगे, लोग मुझे मोबाइल के जरिए सुनेंगे। वाइड का एक अलग रिव्यू है ना। इट्स अ फेयर डिलीवरी, 12th मैन ने भी देखा। दोनों के 47 पे 4 है। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। ये डॉट गेंद आई। चलिए मैंने कहा इस 5वें ओवर की 2 गेंदें, हमारे स्कोरर कह रहे हैं भाई इनिंग की 2 गेंदें, तो चलिए 1 गेंद इनिंग की शेष है। सिखा रहे हैं हमें, अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए आखिर की 3 गेंदें डॉट खेली, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। रन संख्या बनी है 47। 30 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है खारकोपर को। मैं बुलाना चाहूंगा बेलवली के कप्तान, तो यहां पर आ चुके हैं सायरा 11 नीडजे, डॉक्टर साहब। निलजे विरुद्ध बेलवली या 2 संघामध्ये तर टॉस होते, तरी सूरजदादा भोईर, सन्मानित सूरजदादा भोईर यांना मी आमंत्रित करतोय की आपण टॉस करायचं आहे। आपल्यामध्ये टॉस होतोय, टॉस झाल्यानंतर निर्णय आपण ताबडतोब इथंच कळवायचा आहे, हा पेंडिंग ठेवायचा नाही, आपल्याकडे वेळ कमी आहे।
या स्पर्धेसाठी लाभलेले आपले प्रमुख अतिथी सन्माननीय सुरजता भोईर यांच्या शुभ हस्ते आता इथे टॉस होत आहे. कोण बघतोय? काय म्हटलं? छापा. तर निर्जय संघाने तशी नाणेफेकी जिंकलेली. तुमचा तर निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करू आम्ही. ठीक आहे. आता तुम्ही पहिल्यांदा फिल्डिंग घेत आहे, मग तुमचा इथची रणनीती काय असेल? तुमच्या समोर जो संघ आहे हा बेलोली संघ आहे, चांगला बलाढ्य संघ आहे, तर आपली इथे ह्या सामन्यासाठी रणनीती काय असेल? आम्ही इथे फिल्डिंग करताना पहिला त्यांना कमीत कमी रनपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण की नवीन टीम आहे, आम्ही त्यांच्याविरुद्ध पहिल्यांदा खेळतो आहे. त्या हिशोबाने आमचा बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू आणि इथे आल्यानंतर जर चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच. आपण खूप लांबून आलात तरी आयोजनाबद्दल आपण काय म्हणाल? आयोजन तर खूप सुंदर आहे. इकडे येऊन अशा आयोजनामध्ये खेळायची एक मजाच वेगळी असते. म्हणजे आम्ही खूप लांबून आलो आहे, तर अशा योजनेमध्ये आम्ही खेळतो आहे, तर आयोजकांचे आम्ही नक्कीच आभार मानू आणि जे आमचे पुरस्कर्ते आहेत नितेश शेठ पाटील बोटुलचे त्यांचे देखील आभार मानू. नक्कीच. कारण आपली खूप लांबून आलात आपण, म्हणून तुम्हाला मी आयोजनाबद्दल विचारलं, कारण तिथल्या जवळच्या सगळ्यांना माहिती आहे आयोजन कसं असतं ते. तर मला खूप खूप शुभेच्छा आणि बेलूर संघासुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. तो चलिए, दूसरे सत्र में 30 गेंदें 48 रनों की जरूरत है. ये रन आसानी से के साथ आएंगे कि मैच रफ एंड टफ होगा, इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे हमारे यंग हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सनालिटी के मालिक मनोहर पाटिल सर. बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण सर. सभी का एक बार फिर से स्वागत हम कर दें. मुकाबला जारी है दोस्तों. खारकोपर 11 खारकोपर और उनके खिलाफ खेल रही है कृषा इंटरप्राइजेस बॉस फाइटर ओल्डे. ओल्डे क्रिकेट टीम की शुरुआत दमदार थी. 2 ओवर में 31 आए, लेकिन अंतिम 18 में केवल 16 रन आए थे और इसी का नतीजा मैदान के अंदर जीतने के लिए 48 का टारगेट है सामने. जय हनुमान खारकोपर और उनके खिलाफ खेल रही है बॉस फाइटर ओल्डे, जिनके बीच में ये लड़ाई है. अगला मुकाबला होगा, एक तरफ होगी गावदेवी बेलवली और उनके खिलाफ खेलेगी सायरा 11 नीलजे. नीलजे टीम ने वहां पर टॉस जीता है. दोनों टीम को वहां से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे और मैदान के अंदर हम जरूर लौट चलेंगे. अच्छा मुकाबला चलेगा गेंद और बल्ले के बीच में, इसमें कोई शक की बात नहीं है. 9:23 हो चुके और अच्छी लड़ाई मैदान के अंदर हमें देखने को क्या मिलेगी ये भी देखने वाली बात है. जिस तरीके से पिछला मुकाबला हमने देखा था, एक तरफा लड़ाई में जीतू 11 जौनमा नेरे क्रिकेट टीम की जीत हुई थी, लेकिन ये दूसरा मुकाबला है. किस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ेगा, गेंदबाजों की तूती बोलती है इस विकेट के ऊपर. आज की रात की यदि हम बात करेंगे, लेकिन इस मैदान का इतिहास के पन्ने यदि हम खोल कर देखेंगे तो इतिहास गवाह है कि इस मैदान के ऊपर रन बनते हुए हमने हमेशा से देखे हैं. और जब बड़े रन आते हैं तब मजा और दुगना हो जाता है. क्रिकेट को हमेशा बल्लेबाजों का खेल माना जाता है और इसमें दादागिरी हमेशा बल्लेबाज की होती है, लेकिन गेंदबाजों की जादूगरी मैदान के अंदर हमें देखने को मिली. क्षेत्र कोई भी हो, मेहनत का कोई विकल्प होता नहीं है और अगर मेहनत अच्छी हो तो सफलता का भी कोई विकल्प नहीं होता. और इसी सोच के साथ मैदान के अंदर जारी रखनी होगी मेहनत. कौन करेगा ये भी देखने वाली बात बनेगी. जय हनुमान खारकोपर और उनके खिलाफ खेलेगी बॉस फाइटर ओल्डे, जिनके बीच में ये लड़ाई, जिनके बीच में ये संघर्ष, ये मेहनत चलेगी. पसीना बहाना पड़ेगा दोनों टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे और मैदान के अंदर हम निकल जाएंगे. स्ट्राइकर इनके ऊपर हर्षल है, उनका साथ निभा रहे रंजित. तो गेंदबाजी में आएंगे शक्ति बाबुलकर. पहली गेंद लेकर सामने होंगे बल्लेबाज हर्षल ठाकुर. रंजित पाटिल उनका साथ निभाएंगे. अंपायर का इशारा, गेम ऑन. तेज अपील हुई थी विकेटों के पीछे से, लेकिन यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई हम देख सकते हैं. इसी की तलाश है, यही कोशिश है गेंदबाज की कि ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदें फेंके. इन खिलाड़ियों को छकाया मैदान के अंदर. डॉट गेंद की पहली गेंद के ऊपर समाप्ति होती हुई. 48 का टारगेट इतना आसान बनेगा नहीं, क्योंकि पहली गेंद ने हमें बताया कि हार मानने को तैयार नहीं है मैदान में बॉस फाइटर कृषा इंटरप्राइजेस ओल्डे क्रिकेट टीम.
डॉट गेंद के एक बार फिर से समाप्ति होती हुई पावर प्ले का ओवर है। पावर प्ले में पावर अपनी उंगलियों की जादूगरी। पहली गेंद ऑफ स्टिक के हल्की सी बाहर थी, यह गेंद थोड़ी और बाहर फेंकी। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई शक्ति बाबुलकर से उम्मीद है तुरुप का इक्का है गेंदबाजी में ओले टीम का। गति में मिश्रण करने की कोशिश, अपने लाइन को एडजस्ट करा, लेग स्टिक के ऊपर टप्पा गिरा था और इसका नतीजा हमें देखने को मिला। खाता खुल चुका है जय हनुमान खारकोपर टीम का। 1 रन के मदद से वाइड गेंद करा अंपायर द्वारा और 1 रन का इजाफा होता हुआ। हर्षल ठाकुर को देख सकते हैं, रंजित पाटिल को हम देख सकते हैं। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, गैप में गेंद जाएगी, कमाल की यह टाइमिंग है, गेंद जाएगी सीमा पार, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, यह पहला चौका। दो डॉट गेंदों के बाद इस बाउंड्री की तलाश थी, क्योंकि क्रिकेट का सफर एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। अच्छा स्ट्रोक, इस पर लिखा था क्लास, वो भी कैपिटल लेटर्स में। गेंद जाएगी सीमा पार, हर्षल ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ लगातार यह दूसरा चौका। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से शक्ति ओवर द विकेट। एक और अच्छा स्ट्रोक है, लाजवाब यह बल्लेबाजी है, बैक टू बैक लगातार यह तीसरा चौका निकलेगा हर्षल ठाकुर के बल्ले से। जबरदस्त जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी का नजारा। गेंदबाज तैयार, लगातार 3 आए थे, चौथे में नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन फिर भी आएंगे 4, मिलेगा चौका। पहले ओवर की भी समाप्ति, लगातार 4 चौकों के साथ समाप्त किया। आगाज अच्छा नहीं था, लेकिन अंजाम अंतिम क्षणों में अच्छा दिया गेंदबाज को। अच्छी बल्लेबाजी हर्षल ठाकुर से, पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 17 रन बिना नुकसान। शंकर सीताराम पाटील स्मृती चषक नेरे गावाचा, शंकर सीताराम पाटील स्मृती चषक नेरे गावाचा, समीर पाटील आयोजक शंकर पाटील स्मृती चषकाचा। 17 रन स्क्रीन के ऊपर आए एक बार इवेंट के माध्यम से देख सकते हैं। हर्षल ठाकुर जब खारकोपर गांव में पहली बाइक जीतने का विक्रम उनके नाम के ऊपर हुआ था, उनके आंखों से झलकते हुए आंसू हमने देखे थे। ये खेल ही ऐसा है जो कभी आपको हंसाता है, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। और जबरदस्त खारकोपर टीम ने जासे के मैदान के ऊपर हर्षल ने वो बाइक जीती थी, और हर्षल का कारनामा इस मैदान के ऊपर लगातार 4 चौके के साथ आगाज किया अपने पारी का। रन बने हैं टोटल 17 रन। गेंदबाज तैयार, संजय पाटिल बॉस के हाथ में यह गेंद है, पहली गेंद है हवा में, मिस टाइमिंग। पहली गेंद के ऊपर यह पहला झटका है। रंजित पाटिल बैक टू दी पवेलियन। क्या बात है, जबरदस्त शुरुआत संजय पाटिल उर्फ बॉस इनके माध्यम से होती हुई, क्योंकि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलों आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। और उसी तरीके की ये काबिलियत है, ये शख्सियत है बॉस को हम मैदान के अंदर देख सकते हैं। पहली गेंद के ऊपर सफलता आई जो टीम की सख्त जरूरत थी, और आखिरकार वो साझेदारी टूटी जो 17 रनों की बनी थी। लेकिन पहली गेंद फेस कर रहे थे मैदान के अंदर रंजित पाटिल। अब तीसरे नंबर के खिलाड़ी प्रफुल्ल घरत दूसरा ओवर लेकर चलेंगे। संजय पाटिल, टीम की रन संख्या बनी है टोटल 17 रन, 48 का पीछा हो रहा है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद राउंड द विकेट से ये गेंद आएगी। पीछे खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन में, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं है, शोर बदलेंगे बल्लेबाज। यही रोल है प्रफुल्ल घरत का, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है
नगर विकास डेस्क ऑफिसर सन्मान्य दीपक इंगुलकर साहेब यांचं इथं आगमन झालं आहे, तरी साहेबांनी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि असं नसतं व्हायचं आहे. यांचे खूप खूप स्वागत है. ये अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है. 4 चौकों के बाद गेंद जाएगी यहां पर डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. हर्षल ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा हिट, बिग सिक्सर. हॅलो. त्याचप्रमाणे गुलशन पाटील साहेब वामजे यांचं इथं शुभ आगमन झालंय, तर त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे, आपली बसण्याची व्यवस्था केली. साहेब प्रवीण पाटील साहेब यांचं इथं शुभ आगमन झालंय, ते साहेब आपण व्यासपीठावर यायचं आहे आणि असं नसतं व्हायचं आहे. धन्यवाद. और टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. गति में मिश्रण किया, यहां पर अंपायर ने दिखाया कि बल्ला टकराया यहां पर गेंद से, बाल बाल बचे बल्लेबाज हर्षल ठाकुर. लेकिन क्या कमाल की वापसी है बॉस इनके माध्यम से, जो रायगढ़ 40+ के अध्यक्ष भी है. टीम की रन संख्या बनी है टोटल 25 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. अगली गेंद 5वीं इस ओवर की आएगी. गैप में गेंद है, पीछे खिलाड़ी तैनात तो था लेकिन पहुंच से गेंद दूर है. गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका. दूसरे ओवर की गति में मिश्रण किया, खिलाड़ी मौजूद. बॉस के नाम ये दूसरी सफलता है. हल्की सी उम्मीद की किरण जलती हुई यहां से क्रिशा इंटरप्राइजेस बॉस फाइटर ओले टीम के लिए 2 ओवर की भी समाप्ति. 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 29 रन. अब जीत की बात होगी. आने वाली गेंदें बची है 18 और जीतने के लिए 19 रनों की है जरूरत. थैंक यू. आने वाली गेंदें 18-19 की आवश्यकता. स्कोरिंग कंपैरिजन हम देखेंगे तो पहले सत्र में 2 ओवर में 31 आए थे और 2 ओवर में 29 बने. फिर भी 2 रनों से पीछे है, लेकिन मुकाबले में थोड़ी सी हावी है जय हनुमान खारकोपर टीम. लेकिन बॉस फाइटर ओल्ड क्रिशा इंटरप्राइजेस क्या मुकाबले में वापसी कर सकती है, यह भी देखने वाली बात है. क्योंकि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा. क्या ऐसा कारनामा मैदान के अंदर करने में कामयाबी मिलेगी, यह भी देखने वाली बात है. जबरदस्त ये मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. एक तरफ जय हनुमान खारकोपर और क्रिशा इंटरप्राइजेस बॉस फाइटर ओल्ड के बीच में पहले दौर का ये दूसरा मुकाबला जारी है. गेंदबाज तैयार, दर्शन मुंगाजी. खिलाड़ी मौजूद है. सॉफ्ट डिसमिसल, सबसे बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है. हर्षल ठाकुर 23 रन बनाकर मैदान के बाहर. तीसरा करारा झटका. सख्त शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है, सिखाता बाद में है. परीक्षा जारी है मैदान में और दोनों टीम के, एक तरफ ओल्ड दूसरी तरफ खारकोपर टीम. जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. पहली गेंद के ऊपर आई सफलता. अब आएंगे बल्लेबाज कुणाल गरत. ऑन स्ट्राइक, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. रन बने हैं 29. मुकाबले में वापसी के संकेत दे रही है ओल्ड टीम. क्या वापसी हो पाएगी, क्या मुकाबले में मजा बरकरार रहेगा. दूसरी गेंद लेकर चलेंगे. 17 गेंदे 19 रन. सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, गैप में गेंद, गेंद सीमा पार, मिल जाएगा छक्का.
खारकोपर टीम की एक दो बड़े हिट, मुकाबले में शिकंजा और कस्ती चली जाएगी और वही कोशिश करी जा रही है कि बड़े हिट खेले और यही छक्का आएगा तो समीकरण बिगाड़ देगा ओले क्रिकेट टीम के लिए। 16 गेंदे और जीतने के लिए 13 की जरूरत है। क्या वापसी करने में कामयाबी मिलेगी? दर्शन मुंगाजी, उनके कंधों के ऊपर भार है, जिम्मेदारी है, यहां पर जिम्मेदारी का बोझ लेकर चलेंगे। मुकाबला अब भी बन सकता है, जबरदस्त ये मुकाबला है, सब कुछ दांव पर लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। खिलाड़ी मौजूद, एक्स्ट्रा कवर में कैच के लिए आना जरूरी था, वही कोशिश थी लेकिन कैच तक पहुंच नहीं पाए, कैरी नहीं करी गेंद और 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 37, 37 रन बने, आने वाली 14 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता है। जबरदस्त ये मुकाबला चलता है। गेंद और बल्ले के बीच में गेंदबाज तैयार, दर्शन मुंगाजी, इस बार ऊंचाई ज्यादा, दूरी भी मिल जाएगी, गेंद सीमा रेखा पार, यस इट इज अ बिग हिट। थैंक यू सो मच। इसी छक्के ने इस मुकाबले की हवा थोड़ी सी निकाल दी है। 13 गेंदे और जीतने के लिए 5 की जरूरत है। आग उगल रहा है, कुणाल घरत का बल्ला, गेंदबाज तैयार, इस गेंद के ऊपर थोड़ा सा कमबैक कर दे हुए अब गेंदे बचेगी 12 और जीतने के लिए 5 की जरूरत है। समाप्ति के बाद 43 लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 43 रन हम देख सकते हैं। इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए हमारे अजीज दोस्त बेलवली से समीर पाटिल 777 और नीलेश पवार 888 हेवन जोड़ी और बेलवली क्रिकेट टीम अगला मुकाबला खेलेगी, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली ये गेंद हमने देखी, अंपायर का इशारा आता है कि ये गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी। जीतने के लिए केवल 4 रन की जरूरत है। अंतिम गेंदे 12 है और जीतने के लिए 4 की आवश्यकता। प्रतीक पाटिल अभी आए, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी हमेशा से संभालते। खारकोपर क्रिकेट टीम के सबसे ताकतवर ऑलराउंडर में से एक, जो 5वें नंबर के ऊपर उतरे प्रतीक पाटिल। राउंड द विकेट से गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, बॉस गति में मिश्रण था, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा लेकिन कैच छूटा। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, गुलशन महात्रे वहां पर जरूर मौजूद थे। कैच छोड़ने का मतलब है खतरा। यकीनन 5 रनों को आपको बचाना है। थोड़े से झुके हुए कंधे, यहां पर गिरे हुए कंधे, झुके हुए सर बता रहे शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज यहां पर अच्छी नहीं है क्योंकि मुकाबला थोड़ा सा दूर है। ये गेंद आएगी वाइड, स्कोर इज लेवल नाउ, केवल 1 रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। राउंड द विकेट से ये गेंद आएगी, बॉस तैयार है, एक और आएगी वाइड और मुकाबला जीता जय हनुमान खारकोपर टीम। कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड। हॅलो, सन्माननीय संजयदादा पाटील बॉस यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे। या सामन्यातील सामनावीर ठरतोय तो या सामन्यातील